के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के शक्ति मिले अविराम है। आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। आज 29 अप्रैल 2024 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते कि बाबा आया है हम बच्चों को फूल बनाने के लिए, इसलिए सत्य का संग करना है, क्योंकि सत्य के संग से ही हम फूल बनते हैं, चढ़ती कला होती है। और बाकी सब संग है कांटा बनाने वाले। तो अभी स्वयं को देखना है कि मुझे फूल बनने के लिए कौन सा संग करना है।
दूसरा बाबा ने कहा यही एक संगम युग है, जिस युग में हम उत्तम के उत्तम पुरुष बनते हैं। तो पुरुषोत्तम बनने का युग संगम युग है। तो इस संगम युग पर हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो विश्व के महाराजा और महारानी बन जाए। और तीसरी बात आज बाबा ने पढ़ाई के लिए कही कि वो स्कूलों में पढ़ाई जो पढ़ते हैं वो हद की होती है, जिस्मानी पढ़ाई होती है। बाबा यहाँ हमें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमारा पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा है, पढ़ाई की जो एम और ऑब्जेक्ट है वो भी ऊंचे से ऊंची है। तो सदैव ये याद रखो कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। जब पढ़ाने वाला याद रहेगा तो पढ़ाई भी याद रहेगी। आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बाबा ने कहा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है। हमें वापिस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत्य का संग है।
ऊपर चढ़ने का, संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो। नहीं नहीं, बैठो बैठो। इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको है जो बेसमझ है ना। अभी तक हम भी बेसमझ थे, अभी बाबा हमें समझदार बना रहे हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है, सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है। श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। बल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, लेकिन परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। चंद्रवंशी भी पतित नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ ही है, लेकिन 2 कला कम है। और सूर्यवंशी है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ क्योंकि 16 कला है। तुम यहाँ आए हो किस लिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। ऐसा स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत का संग है। सत है ऊंचते ऊंच, उनका तुमको संग है। वह बैठकर सत्युग का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। इसलिए बाबा की महिमा में एक पॉइंट ये भी आती है ना, कांटे से फूल बनाने वाले, पत्थर से पारस बनाने वाले। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है। कोई तो जल्दी बाबा का ज्ञान धारण कर लेते हैं, श्रीमत पर चलते तो फौरन फूल बन जाते हैं। और कोई कितने सालों से आएंगे, लेकिन उनको टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह है संगम युग। सो भी सिर्फ बच्चे ही जानते हैं ये संगम युग का समय है। ये बच्चे ही जानते हैं, बाकी सब कहाँ? कलयुग में है। निश्चय है कि यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा पुरुषोत्तम बनते हैं? आगे बाबा ने क्या कहा? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो हम पुरुषोत्तम भी सतयुगी दुनिया के बनते हैं। ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि
जिसमें बहुत मोह रहता है, यह सब खलास हो जाना है ना। और ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी बुद्धि हमारी हद में ही रहती है। बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए। आज बाबा ने कितनी बातें बताई। हम यहाँ किस लिए आए हैं? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। दूसरी बात, कांटे से फूल बनने के लिए। तीसरी बात, ऊंचते ऊंच संग प्राप्त करने के लिए। चौथी बात, किस लिए आए हैं? बेहद की मिल्कियत प्राप्त करने के लिए। तो ये मनन चिंतन विचार सागर मंथन करने की पॉइंट कि मैं बाबा के पास किस लिए आई। और तो सब है हद की चीजें, शरीर भी हद का है। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दी है, कितनी आज एडवांस हो गई है साइंस, लेकिन इतनी एडवांस होते भी विनाश हो रहा है। माया का पंप कितना है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं, जिनके पास बहुत महल माड़िया है, महल माड़िया आदि है, वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए सत्युग है। धन दौलत आदि बहुत है तो कोई कमी नहीं है, तो समझते हमारे लिए सत्युग है। यह नहीं समझते कि सत्युग में तो एक ही धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है, तुम कितने समझदार बनते हो। हम बाबा के पास आते हैं तो कितने समझदार बनते हैं। ऊपर चढ़ते हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि छीनने वाली कोई ताकत वहां होती ही नहीं है। हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां सब कुछ हमारा है, और वहां कोई ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत नहीं है, हम ही मालिक हैं। कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर ना सके। बाबा जो हमारी झोली भरते हैं, इससे जास्ती दुनिया में कोई नहीं है जो झोली भर सके, जो दे सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है तो फिर सिमरन करने की दरकार नहीं रहती। कैसे हैं हम? सत्युग में तो बाबा को बुलाते नहीं, और यहाँ इतना दुख है ना, कहते बाबा आओ, बाबा आओ। बाबा आएगा ही नहीं। आपने बुलाया बाबा को? आप बोलो, आपने बाबा को बुलाया? हाँ, बुलाया नहीं तो कैसे कहेंगे कि वो आता नहीं है? आप मुझे बुलाओ ही नहीं तो मैं कैसे आऊंगी?
निमंत्रण तो देना पड़े ना। पार्टी नहीं, नहीं नहीं आप भले पार्ट नहीं है वो बात दूसरी है, लेकिन निमंत्रण तो देना पड़े। बिगर निमंत्रण तो कहीं भी कोई भी नहीं जाता है, बाप भूल जाता है। दुख में सब सिमरण करते हैं हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं है। तुम बच्चे यहाँ आए हो इसलिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख। बाप के डायरेक्ट वर्शंस सुनते हैं, इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है। देखो हम कितने लकी बच्चे हैं, डायरेक्ट शिव भगवान वाच सुन रहे हैं ब्रह्म मुख के द्वारा। न कोई शास्त्रों की नॉलेज सुन रहे हैं, न कोई साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर के मुख से सुन रहे हैं, डायरेक्ट शिव भगवान वाच आत्मा सुन रही है। बाप को आना पड़ता है, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा। बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, तुमको देहाभिमान में लाएंगे, ऐसे माया के विघ्न आएंगे। इसलिए खबरदार रहो, यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। देखो बिगर परीक्षा तो आगे बढ़ नहीं सकते, नेक्स्ट क्लास में जाना है तो एग्जाम देनी है। अब वहां तो लिखी हुई एग्जाम थियोरिकल होती है और यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम है, और सेकंड हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम होती है और उससे मुझे पास होना है। सच बात है, सच बात है। तो यहाँ और वहाँ की पढ़ाई में इतना अंतर है कि वहाँ तो थियरिकल होता है, पढ़ के पास हो जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल तो देना पड़ता है, और थियरिकल में तो कॉपी भी करते हैं। हाँ यहाँ भी बाबा ने प्रैक्टिकल में भी कॉपी करने के लिए ब्रह्मा बाप को रखा हुआ है। अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, सिर्फ ब्रह्मा बाप को कॉपी करो तभी भी बहुत है, इतना भी कर सकते तो भी आगे बढ़ जाएंगे। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का, वह सब सत्संग आदि है उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो, मीठे बच्चे क्या कहते हैं? गफलत नहीं करो, नीलेश पे। मीठे बच्चों को बाबा क्या कहते? मुझे याद करो, मुझे याद करो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए जितना हो सके पढ़ाई पढ़ लो। अब वहां चलना है जहां अप्राप्त कोई वस्तु होती नहीं, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तो तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा, नहीं ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो? अपने सुख धाम में।
सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, हम वहां से स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो तुम ही सिमरण करेंगे। उच्च पद पाना है, स्वर्ग में जाना है, तो मुझे याद करना है। नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, बाबा थोड़ी जबरदस्ती करते हैं। आना है तो पुरुषार्थ करो। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, यात्रा करते तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी बातें सामने आती है। तो बाबा कहता है यात्रा में बहुत नीचे ऊपर होते हैं। कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, यह भी ऐसे है। यह है रूहानी यात्रा। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो चलो अभी 3 मिनट रूहानी यात्रा पर चले। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम
अंतमति यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सो गति हो जाएगी तुम्हारी। हम अपने शांति धाम जा रहे हैं। है बहुत सहज, परंतु माया बहुत भुला देती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। हम अभी शांति धाम जाते हैं। बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। 3-4 बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, गयो जिनको बहु परिवार, जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे हम साक्षात्कार करें, ये चित्र साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है? लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार नहीं तो और क्या है? और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं, बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं। बाबा से मीठी कोई चीज नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है? यह तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है, हम आत्मा है, हमारा घर शांति धाम है। वहां से हम आत्माएं आती है पार्ट बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल है। सतयुग में एक ही डायनेस्टी होगी। यह तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति आना चाहिए, यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा सन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ सन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी नहीं कहेंगे कि घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है, लेकिन उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना है। घर में रहते ये सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है। 1 घंटा आओ, पढ़ाई करो और बाकी प्रैक्टिस घर में बैठ करके करो। फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, टाइम थोड़ा है और तैयारी बहुत करनी है। तो क्या करते हो? जागते हैं। दिन और रात एक हो जाता है। रात रात नहीं लगती है, लेकिन रात भी दिन हो जाता है। भूख प्यास भी खत्म हो जाती है। तो बाबा कहता है अभी हमारे लिए भी टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा,
तो बाबा कहता है हमारे लिए टाइम बहुत थोड़ा है, तो अभी ऐसी लगन है कि भूख प्यास मिट जाए, दिन और रात एक हो जाए, थकान भी नहीं लगती है, लगती है तो भी 1 घंटा आधा घंटा सोया, फिर वो याद आता है इनकी तैयारी बाकी है, तो नींद भी नहीं आती है। तो ऐसी तैयारी करनी है हमें भी अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। ये सब तो दूसरों के लिए करते हैं। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना। कौन सा गायन? कौन सा गायन है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, शिव कहे सुन आत्मा, क्यों समय व्यर्थ गवाए। इसलिए एक बाबा कहता ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आधी घड़ी बाप को याद करो। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है खत्म होने वाला है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है धरती में विनाशी है, हाँ, खत्म होने वाला। सब ड्रामा में नूद, सब नूद है, जो मिसल ड्रामा चल रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। वही आएंगे, वही पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हो श्रीमत पर, यह भी जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान आते भी भारत में है, कल पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता जाता है। स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, यह बाप तुमको समझा रहे हैं। तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रही हो, सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाती। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा करके सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा बाप श्रीमत देते हैं। ये समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। यह तो बहुत सहज है, यह है दुख धाम। अभी हमको घर जाना है,
कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है। भल तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। कभी कभी क्या कहते हैं, बाबा हम इतना पढ़े हुए नहीं, लौकिक पढ़ाई। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। क्यों? जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है हम सब आत्माओं का बाप, क्योंकि वो पढ़ा हुआ तो सब हमें भूलना है, और बाबा जो बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं वो हमें पढ़नी है। इसलिए बेहद की पढ़ाई पढ़ते आगे बढ़ना है। अभी उनसे वर्षा लेना है, बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को याद जरूर करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। इतना बड़ा विश्व का राज्य मिलता है तो फिर रोज सुबह में भाग भाग कर आना चाहिए ना। कितने बजे आना चाहिए? 6:30 बजे। 6 बजे आना चाहिए। क्यों? स्कूल का टाइम तो वही रहता है, जिसको बाद में आना है उसको। 6:30 बजे। हाँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसलिए देखो, शिव बाबा कोई स्थूल में पनिशमेंट नहीं देते हैं, लेकिन हम स्कूल में लेट आते हैं तो उसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ही। कैसे मिलेगी? खड़े खड़े पढ़ना ना। हम क्यों विकर्मा बनाए अपना ना। किसी को खड़े खड़े पढ़ बोलो कि मुरली सुनो, फिर उसके संकल्प चलने के निमित्त हम क्यों बने? देखो तो अपने आप ही बोल देते फिर हम नहीं आएंगे। वो तो हाँ, वो तो अपने ऊपर है। बाबा तो यहाँ किसी को दोषी नहीं बनाता है, किसी को भी नहीं। बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है, सब ड्रामा में नोद है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में जब अजपा जाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे यह फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। कल्प कल्प लेते भी छोटे छोटे बच्चों को भी यह समझाना चाहिए, हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है। तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। यह नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, यह भूलो मत। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके।
उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। हद के हद के देहधारी में तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र है और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ। देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे हैं, सत्य ज्ञान सीखे हैं ना। श्री कृष्ण ने भी यह पद कहाँ से पाया? लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने? क्या कर्म किया? कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उन्हों को ऐसे कर्म सिखाया ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तुम्हारे पास है रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचते ऊंच व निराकार उसका साकार रूप नहीं। बाकी जो भी देखते हो वह साकार है। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। शरीर नहीं है तो नाम रूप से न्यारा है, बाबा कहता है ऐसा नहीं है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, जन्म पत्री है क्योंकि जन्म लेते हैं। शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाप आता है तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम है शिव। वह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी। दूसरा है अपना सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है।
पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान है, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक है वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो कि संबंध जोड़ रहे हैं बाबा से, लेकिन वो संबंध का रस जितना अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो संबंधों के द्वारा, जैसे लौकिक संबंध में जितनी प्राप्ति होती है उतनी मैं बाबा से संबंध जोड़ रही, लेकिन प्राप्ति की अनुभूति नहीं है। तो बाबा कहता है अनुभूति के साथ सर्व संबंध जोड़ो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं होती कि चाहिए सुख चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी अप्राप्ति नहीं होती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। शेयर, हिस्सा। आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट, अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी। विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। माना जब हमारी बाप समान स्थिति हो जाएगी तब बाबा कहते हैं समानता आएगी। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या क्या स्मृति दिलाई? बनना है, कांटों से फूल बना रहे हैं बाबा। यात्रा से बाबा हम लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं। ये हमें तो पढ़ाई भी करना है। यात्रा में कितनी कष्ट होती है हमारी जो हानि है। हम आए हैं बेहद की मिल्कियत लेने के लिए। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी। विनाश होना ही है, विनाश होना ही है, हम चाहे या न चाहे।
जितना बाप दे सकता है उतना और कोई नहीं दे सकता है। आप हम लोग को आकाश और जमीन दे रहे हैं, कोई दे नहीं। कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, पूरा संगम युग गीता एपिसोड पे है। हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हाँ, इस दुख धाम का हमें संन्यास करना है। बाबा ने आज रोज पढ़नी है। पढ़ाई रोज पढ़नी है। आज बाबा ने कितनी बातें सुनाई कि हम बाबा के पास ये किस लिए आए। जन्म है, ये और समय बहुत कम है। टाइम बहुत थोड़ा है। लक्ष्मी नारायण का चित्र ही साक्षी। लक्ष्मी नारायण का चित्र का साक्षात्कार करना है। बस मेरे चार बाबा लक्ष्मी क्या? निराकार है। हाँ, देहधारी नहीं है। देहधारी तो हद का ज्ञान देते हैं। मंदिर में देखते हैं वो भी निराकार। निराकार बेहद का बाप बेहद की नॉलेज देने के लिए आए हैं। सबका संग सत्य का संग ही करना है। तो आज क्या याद रखेंगे आज के लिए? हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सत्य में जाना है तो सूर्यवंशी सत्य में जाना बात का संग। बाप का संग करना है। सत्य में सुख ही सत्युग में सुख ही सुख है। चंद्रवंशी में ज्यादा है। चंद्रवंशी में भी सुख है, शक्ति में सुख ही सुख ही सुख। चलो बाबा को याद करें। हम सुख हम संगम पर है इसलिए नहीं, सतयुग में भी नहीं और कलयुग में भी नहीं। हम सत्युग में भी नहीं है, कलयुग में भी नहीं है, तो हम कहाँ है? पुरुषोत्तम संगम में। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं।
तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू, कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी।